Hello dear students, today in this video we will study about the notes of chapter number 11 that is keeping time with the skies. इसकी heading का meaning है sky के according time का ध्यान रखना. Okay, so come to the very first question क्योंकि notes ये आपके question answer की form में provided है. So question number 1 is why do moon sometime visible during the day time? मतलब जो चांद है वो कभी कभी हमें दिन के टाइम पे भी क्यों विजिबल होता है. ओके, सो आंसर इज द मून इज क्लोज इनफ टू द अर्थ एंड इट्स रिफ्लेक्टेड लाइट मेक इट ब्राइट सो इट कैन बी सीन इवन विद द सन. मीन्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मून की उसकी वजह से वो इतना ब्राइट होता है कि वो हमें डे टाइम में भी इजिली नोटिस हो जाता है अलॉन्ग विद द सन. क्लियर. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स. तो इन पॉइंट्स के थ्रू आपको पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने कवर करें. फर्स्ट इज द मून डजंट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. जो चांद है उसकी खुद की लाइट नहीं होती बच्चों. वो क्या कैसे शाइन करता है? इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक टू अर्थ. क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स. जो मून है वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है. ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होगा वो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. सो द मून स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करना उसको बोलते हैं रोटेशन. तो मून अपनी एक्सिस पे भी अराउंड स्पिन करता है. ठीक है, और साथ ही साथ में इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन एलिप्टिकल पाथ. नोट डाउन कर लेना, इलिप्टिकल पाथ इज द वे थ्रू विच मून revolves around the earth. मतलब moon show both rotation as well as revolution. Clear. Next third point is moon is a natural satellite of earth. जो moon है वो earth की एक natural satellite है. Satellite होता है students ऐसा object जो किसी other body के around rotate करता है या revolve करता है. ठीक है. So next fourth is earth revolves around the sun. अब जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन एंड अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है. ठीक है. सो फिफ्थ पॉइंट इज ल्यूनर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स होता है बच्चों चंद्र ग्रहण. तो ल्यूनर एक्लिप्स हैपन व्हेन अर्थ पासिस डायरेक्टली बिटवीन सन एंड मून. जब सूर्य और चांद के बीच में से होके अर्थ पास करती है उस टाइम पे चंद्र ग्रहण होता है. ओके. एंड सोलर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन मून पास बिटवीन द सन एंड अर्थ. सो यू शुड नो बोथ दिस टर्म्स. क्लियर. सेवेंथ पॉइंट इज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. लिसन वेरी केयरफुली. मून कैन नॉट डायरेक्टली रिवॉल्व अराउंड द सन. मून जो है चांद वो सन के अराउंड रिवॉल्व डायरेक्टली नहीं करता. वो क्या करता है अर्थ के साथ साथ में रिवॉल्व करता है सन के अराउंड. ठीक है. जैसे वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जब जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही होती है उस टाइम पे मून इज कैरिड अलोंग विद द अर्थ. ठीक है, क्योंकि मून तो रोटेट रिवॉल्व कर ही रहे अर्थ के अराउंड. सो दिस इज द क्लियर पिक्चर. इसमें आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे बच्चे. ये सन है. ठीक है, ये जो जहां पे मैंने ई लिखा है वो अर्थ और दोनों तरफ उसका मून है. ठीक है, मतलब वो एक तरफ से रिवॉल्यूशन इसमें शो करी है. अब एक बार ध्यान से नोटिस करना, जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो अर्थ फॉलो करती है एलिप्टिकल पाथ. क्लियर. सिमिलरली मून भी जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एलिप्टिकल पाथ को ही फॉलो करता है. बट वहां पे एक ट्विस्ट है और वो क्या है? मून स्लाइटली टिल्टेड ऑर्बिट अराउंड अर्थ. जो मून का ऑर्बिट है अराउंड अर्थ वो स्लाइटली टिल्टेड होता है और इसी टिल्ट की वजह से जो हम हर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ वी कैन नॉट नोटिस सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स. मींस अब यहाँ पे ये फेवरेबल पोजीशन है ल्यूनर एक्लिप्स के लिए. अब चंद्र ग्रहण हमने स्टडी कर लिया. जब अर्थ जो है वो आएगी मून एंड सन के बीच में तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी अर्थ आ रही है सन एंड मून के बीच में तो ल्यूनर एक्लिप्स के चांसेस है. जबकि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? मून आता है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में. तो इन दोनों पोजीशंस पे जहाँ पे मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ रहा है वहां पे सोलर एक्लिप्स के चांसेस है. बट ये जो बाकी पोजीशन है वहां पे कोई भी एक्लिप्स के चांसेस पॉसिबल नहीं है. जहाँ ये अर्थ की पोजीशन है, ये मून की और ये सन की पोजीशन है, इन दोनों के रिलेटेड. ठीक है, इन पोजीशन पे भी नो एक्लिप्स ऑन दिस
फुल एंड न्यू मून डेज। इन इस टाइप के अगर फुल न्यू मून डेज होते हैं तो वहां पे इक्लिप्स के चांसेस कम है, होते नहीं है, इनके चांसेस सिर्फ यहाँ पे हैं। तो इस पिक्चर से जो पिक्चर है दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड अर्थ अराउंड सन से आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का आइडिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पॉइंट नंबर 8। नाउ डेफिनेशन ऑफ रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? इट मींस स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन इंटरनल एक्सिस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है अपनी ही इंटरनल एक्सिस के अराउंड, उसको बोलते हैं रोटेशन। फॉर एग्जांपल, मून टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर? अब रिवॉल्यूशन क्या होता है? इट मीन्स टू मूव अराउंड एन एक्सटर्नल पॉइंट और ऑब्जेक्ट। जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऑब्जेक्ट के अराउंड या फिर पॉइंट के अराउंड मूव करती है, देन इट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो आपको रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का बिल्कुल क्लियर हो गया मीनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है इसमें, पहले अर्थ की रोटेशन के बारे में हमें बताया, अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। डे एंड नाइट जब बनते हैं तो वो किसकी वजह से? अर्थ की रोटेशन होती है अपनी स्पिन के अराउंड। जबकि अर्थ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी 365.242 डेज। ठीक है, तो इसकी अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से ईयर्स एंड सीजन बनते हैं और अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। क्लियर? तो रोटेशन ये ऊपर है और ये रिवॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द फेजेस ऑफ मून? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दीज फेजेस? व्हाई डज दीज फेजेस अकर? मून के फेजेस क्या होते हैं, वो होते ही क्यों हैं, और कितना टाइम उनको लगता है अकर होने के लिए? ठीक है, सो यू विल राइट फेजेस ऑफ मून की डेफिनेशन। सबसे पहले लिखेंगे हम द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर डे एज सीन फ्रॉम द अर्थ। जब हम अर्थ से नोटिस करते हैं तो जो ब्राइट पोर्शन की शेप मून की चेंज होती है एवरी डे, उसको बोलते हैं बच्चे फेजेस ऑफ मून। क्लियर? नाउ इसके इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको बहुत सारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे फुल मून, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, द डे व्हेन मून इज विजिबल एज फुल ब्राइट सर्कल। बहुत सुंदर जिस दिन चांद होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा और फुल मून। ठीक है, पूरा का पूरा राइट क्वेश्चन हमें क्लियर दिखता है। सो न्यू नेक्स्ट इज न्यू मून, जिसको अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या की काली रात। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे टीवी सीरियल्स में या मूवी में इसका बड़ा डरावना सा एक आपको पिक्चर दिखाते हैं। तो द डे व्हेन मून इज नॉट विजिबल, जब चांद दिखता ही नहीं है, उसको बोलते हैं न्यू मून और अमावस्या। ओके, द मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 29.5 days to go from one full moon to the next or from one new moon to the next। 29.5 days रखते हैं। अब याद रखना है आप बच्चों को, जब फेजेस ऑफ मून है वो कंप्लीट होते हैं 29.5 डेज में, जबकि जो मून है वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन हमने अभी स्टडी किया था, वो करता है कवर 27.3 डेज में। तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो इट इज द पिक्चर ऑफ फेजेस ऑफ मून विच इज ऑल्सो नोन एज वैक्सिंग और शुक्ल पक्ष एंड वेनिंग और कृष्ण पक्ष। जो कृष्णा कृष्णा का कलर होता है, मतलब मीनिंग होता है बच्चे कृष्णा वर्ड का, दैट इज ब्लैक। ओके, तो नाम से क्लियर है कि वैनिंग पीरियड में जो चांद है वो डार्क या ब्लैक कलर का होता जाएगा और फाइनली वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। जबकि जो वैक्सिंग पीरियड है विच इज ऑल्सो नोन एज शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल का मतलब होता है सफेद या व्हाइट। तो वैक्सिंग पीरियड में जो मून है उसका ब्राइटर पोर्शन बढ़ेगा और फाइनली वो हमें ब्राइट सर्कल में दिखेगा। ठीक है, तो ये पिक्चर है जिसमें आपको ये अबाउट 1 मंथ का, क्योंकि हर वीक में 4 वीक्स में ये कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 मंथ का ये पीरियड है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं फुल मून से। ठीक है, तो फुल मून को दोबारा फुल मून पे आने के लिए 1 मंथ लगेगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 4 वीक्स हो गए। ठीक है, तो फुल मून है, उसके बाद ये गिब्बस, ये वाला जो फेज है बच्चे ये है गिब्बस फेज। ठीक है, तो ये ऊपर जो दिया गया है वो वैक्सिंग का गिब्बस फेज है और यहाँ पे भी गिब्बस फेज है, तो ये वैनिंग का गिब्बस फेज है। ओके, और गिब्बस फेज क्या होता है? व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून इज विजिबल। जब आधे से ज्यादा जो ब्राइट पोर्शन है मून का वो विजिबल होता है, उसको बोलते हैं गिब्बस फेज। फिर आ गया हाफ मून। ठीक है, हाफ मून यहाँ भी है, यहाँ पे भी हाफ मून है। नाउ नेक्स्ट आता है क्रीसेंट। जो क्रीसेंट फेज होता है मून का उसमें क्या होता है? लेस देन। क्रीसेंट इसका अपोजिट है गिब्बस का। यहाँ पे मोर देन हाफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन विजिबल था, यहाँ पे क्या होगा?
लेस देन हाफ पोर्शन इज विजिबल। तो ये वाला जो क्रीसेंट है वो है वैक्सिंग क्रीसेंट और ये नीचे वाला आएगा वेनिंग क्रीसेंट। ओके, फिर फाइनली फुल मून इज चेंज इनटू न्यू मून। ठीक है, यहाँ पे ये ब्राइट सर्कल था, यहाँ पे ये इनविजिबल हो जाएगा और कैसे इसने फेजेस कंप्लीट करे अपने, थ्रू गिबस, देन हाफ मून, देन क्रीसेंट एंड फाइनली न्यू मून। और यहाँ पे गिबस, देन हाफ मून, देन क्रीसेंट, देन न्यू मून। बस इनकी डायरेक्शन आपको ये जो ब्लैक वाला पोर्शन करना है, कैसे करोगे वो लर्न रखना है। ठीक है, जहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ रही है उस तरफ को ब्राइट पोर्शन आएंगे, जहाँ पे न्यू मून आएगा उस तरफ को डार्क पोर्शन चलते जाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज वेनिंग पीरियड। ये इसी क्वेश्चन के अंडर ये सारे हेडिंग्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। वेनिंग पीरियड, द 2 week पीरियड इन विच द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून कंटिन्यूज टू श्रिंक। याद रखना, वेनिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण का मतलब मैंने को बता दिया कि ब्लैक। तो जब ब्राइट पोर्शन श्रिंक होता जाएगा और फाइनली डिसअपीयर हो जाएगा, विच मीन्स न्यू मून विल बी देयर, दिस इज द वेनिंग पीरियड। क्लियर? वैक्सिंग पीरियड, बिल्कुल अगर आपको वेनिंग समझ में आ गया बच्चे, तो जो वैक्सिंग है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें आप क्या लिखोगे, श्रिंक की जगह आपको इंक्रीज लिखना है। द 2 week पीरियड इन विच द ब्राइट पोर्शन ऑफ मून कंटिन्यू टू इंक्रीज and finally become completely bright, means we get a full moon. Clear? It is also known as shukal paksh because shukal means white और सफेद। Clear? Then गिबस फेज क्या होता है, गिबस को लर्न कर लो, क्रिसेंट अपने आप लर्न हो जाएगा। कैसे? when more than half of the illuminated portion, जो हमें लाइट विजिबल हो रही है मोर देन हाफ मून की, तो वो फेज इज गिबस फेज। क्लियर? एंड क्रिसेंट इसका अपोजिट, when less than half of illuminated portion of moon can be seen। तो ये दोनों फेज भी क्लियर हो गए। अब लास्ट में उस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था कि डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हमें दिखते ही क्यों हैं। सो different phases of moon occurs because the moon revolves around the earth। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि मून जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। अब जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एज मून्स पोजीशन चेंजेस, मून की पोजीशन चेंज करेगी क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ इट्स सरफेस, तो जो सनलाइट है जो उसके सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर रही है दैट, ठीक है, एज विजिबल फ्रॉम अर्थ, जैसे हमें अर्थ से विजिबल होता है, दैट ऑल्सो चेंजेस, दैट्स वाई वी गेट डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। मून की हमेशा सेम साइड ही अर्थ को क्यों फेस करती है, और ये रियलिटी है। ठीक है, मून की एक ही साइड हम लोग अर्थ से विजिट कर पाते हैं। सो द मून टेक्स सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस and to revolve around the earth। Listen carefully, जो मून है वो सेम टाइम में अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है और उतना ही टाइम लेता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, मतलब 27.3 डेज। सो ड्यू टू दिस सिंक्रोनस, जो वर्ड है सिंक्रोनस, इसका मतलब होता है सेम टाइम। ठीक है, याद रखना, सिंक्रोनाइज्ड कहीं पे भी आपको मिलेगा, इसका मतलब है टाइमिंग सेम है उन दो चीजों की जो भी आपको गिवन होंगी। तो इन रोटेशन, इस रोटेशन की वजह से सेम साइड ऑफ अर्थ जो मून है वो ऑलवेज फेसेस द अर्थ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज मून टेक्स, ये वही वाली चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मून टेक्स 23.7 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ बट टेक्स 29.5 डेज टू गो फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फेज। मतलब जो मून के फेजेस हैं वो कंप्लीट होते हैं 29.5 डेज में, जबकि उसकी जो रिवॉल्यूशन है अराउंड अर्थ वो कंप्लीट होती है 27.3 डेज में। तो व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? सो यू विल राइट द मून्स फेसेस डिपेंड ऑन अलाइनमेंट ऑफ सन, अर्थ एंड मून। क्लियर? मून के जो फेजेस हैं वो डिपेंड करते हैं अलाइनमेंट ऑफ सन, अर्थ एंड मून पे। ठीक है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सन। सो apparent position of sun from the earth has changed and the moon has to, moon को क्या करना पड़ेगा, travel extra distance from its orbit to get back to the same alignment with the sun। इसीलिए जो phases हैं वो ज्यादा दिन लगते हैं उनको कवर करने में as compared to the revolution of moon around earth। Clear? Question number 5 is
Why does the illuminated portion of moon seen from earth, जब हम अर्थ से देखते हैं तो जो illuminated portion है मून के वो क्यों डिक्रीज होते जाते हैं when it appears closer to sun? तो इस पिक्चर से और भी क्लियर हो जाएगा। ये सन है, सन से जो है वो रेज आती हैं, ठीक है, सन से सन रेज आती हैं, वो पड़ती हैं मून पे और मून उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हम कहाँ से देखते हैं उसको, अर्थ से, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड आपको ये आप अर्थ है, यहाँ पे सन है, ये मून रोटेट रिवॉल्व कर रहा है सॉरी अराउंड द अर्थ। तो अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस हैं रेड वाले, इनसे के थ्रू है कि हमें कितना जो पोर्शन है मून का वो किस टाइप का अर्थ से विजिबल होता है, क्योंकि यहाँ से जब जब सन मून जो है वो सन के नजदीक है तो सोलर रेडिएशन जो है वो सोलर रेडिएशन वो मून पे पड़ रही है। तो ये वाला पोर्शन तो ब्राइट है बट ये हमें अर्थ से विजिबल नहीं होगा। हमें अर्थ से कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, जो उसकी बैक्स अपोजिट साइड, ठीक है। इसीलिए जब मून जो है वो सन के क्लोज होता है तो हमें अर्थ से उसके उसकी जो इल्यूमिनेशन है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज दिखती है, कम दिखती है एज कम्पेयर टू जब जो मून है वो अपोजिट होगा सन के, ठीक है। तो वहां पे इसकी जो सन रेज है वो डायरेक्ट मून पे पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड होके वो हमें अर्थ पे क्लियरली दिखेगी। इसलिए यहाँ पे फुल मून है और यहाँ पे न्यू मून है, ठीक है। तो अर्थ से हमें क्या दिखेगा वो मैटर करता है, ना कि मून का कौन सा पोर्शन जो है वो सन को डायरेक्टली फेस कर रहा है, ठीक है। सो next is you will write the answer. The illuminated portion of moon decreases on coming closer to sun because of its orbital path around the earth. Okay. So next question is question number 6. Why the moon appears about 50 minutes later? जब आप चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जो मून है वो हर दिन 50 मिनट अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट डे लेट हमें विजिबल होता है स्काई में। 50 मिनट का गैप है। अब ये गैप क्यों पड़ता है? इट हैपन्स बिकॉज एज अर्थ कंप्लीट वन फुल रोटेशन, जब अर्थ 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन करती है, द मून हैज मूव्ड फॉरवर्ड इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जो मून है वो थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाता है अपने ऑर्बिट में अराउंड अर्थ। सो अर्थ को अगर हमें डेली मून एक ही पोजीशन पे देखना हो तो उसके लिए अर्थ को एक्स्ट्रा रोटेट करना पड़ेगा सम मोर, जबकि ऐसा नहीं होता, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, अर्थ अपनी स्पीड से रिवॉल्व करती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 50 मिनट्स। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर, तो ये जो है इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जो ल्यूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण, वो हो सकता है कैन हैपन ऑन अ फुल मून डे, ठीक है, फुल मून डे पे होगा। और सोलर एक्लिप्स जो है वो ओनली ऑन अ न्यू मून डे। तो न्यू मून होता है बच्चे अमावस्या जिस दिन चांद बिल्कुल ही विजिबल नहीं होता, उस दिन सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। और ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो फुल मून डे, जब फुल ब्राइट कलर में मून विजिबल होता है उस टाइम पे चंद्र ग्रहण होता है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स डू नॉट अकर एवरी मंथ? जो सोलर एंड चंद्र ग्रहण है, सूर्य चंद्र ग्रहण, ये हर मंथ क्यों नहीं होते? इसका रीजन हमने स्टार्टिंग में स्टडी कर लिया था बच्चे। द रीजन फॉर दिस इज द मून ऑर्बिट्स, जो मून का ऑर्बिट है अराउंड अर्थ इज टिल्टेड बाय अबाउट 5 डिग्री रिलेटिव टू अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इस टिल्टेशन की वजह से, ड्यू टू दिस टिल्ट, moon, earth and sun align for an eclipse only during specific time of year, ठीक है। हर महीने वो अलाइनमेंट नहीं होती उस टिल्ट की वजह से, वो स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर होता है जब वो ऐसी पोजीशन में आते हैं कि एक्लिप्स हो सके। ये भी क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चैप्टर से ही है। मीन सोलर डे, तो मीन सोलर डे होता है स्टूडेंट्स एवरेज टाइम that the sun takes to go from its highest position in the sky on one day to the highest position in the sky in the next day, मतलब 24 hours। क्लियर। मंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम टेकन बाय द मून टू गो थ्रू इट्स फेजेस, दैट इज 29.5 days फॉर्म द बेसिस ऑफ मंथ। नेक्स्ट इज सोलर ईयर। तो सोलर ईयर क्या होता है? अर्थ की रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड यू ऑल नो इट टेक 365.25 days, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, इफ नॉट विजिबल 365.25 days, दिस इज सोलर ईयर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सो ल्यूनर कैलेंडर क्या होता है? टाइम कीपिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, क्योंकि ल्यूनर का मतलब ही चांद होता है, ठीक है। ईच
each month corresponds to full lunar cycle. Okay, और जो प्योर lunar calendar है उसमें होते हैं 354 days in 1 year. Next is solar calendar, which is formed by Earth's revolution around the sun. We have already studied. Solar calendar is equal to 365.25 days in 1 year. Okay, next is lunisolar calendar, अ कैलेंडर दैट कंबाइन, दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे, इसमें लूनी भी है सोलर भी है, ठीक है. कंबाइन मंथली साइकिल्स ऑफ मून्स फेज विद सोलर ईयर टू कीप क्यों बोथ ऑफ देम रफली सिंक्रोनाइज्ड. आ गया फिर से सिंक्रोनाइज्ड विच मीन्स सेम टाइम. ओके, दिस इज डन बाय, और करते कैसे हैं यूनि सोलर कैलेंडर बनते कैसे हैं, दिस इज डन बाय एडिंग एक्स्ट्रा लीप मंथ पीरियोडिकली. ओके, लीप मंथ को ऐड करते हैं पीरियोडिकली. और लीप ईयर होता क्या है, नेक्स्ट इज लीप ईयर, ईयर विद एन एक्स्ट्रा डे, मतलब 29 Feb. क्लियर. और टोटल कितने होंगे लीप ईयर में डेज, 366, क्योंकि February 29 की होगी. ओके, so it occurs after every 4 years. Every 4 years के बाद leap year आता है. I think most of you are aware with this. So last one is अधिक मास. अधिक मास होता है, it is an extra month in Hindu lunar calendar. ठीक है, so added after every 3 years में इसको add करते हैं to, और मीन का मोटिव सबका सेम है, to realign lunar and solar cycle. This is all about the notes of this chapter. I hope this will be useful to you all. Thanks for watching.